आंकड़ा बताता है, लेकिन आपने, मैं बार बार यही पूछता हूँ, 356 का इस्तेमाल करके 93 गवर्नमेंट को गिराया है। आप करें तो सारा स्मूथ है, कोई करे तो गलत है। Vinod ji, the very first thing which I would like to let you know is Mr. Sarabjit Singh is continuously trying to flatter, and as he proved himself that he is one of the sycophant as we had seen in the BJP, and he is just trying to appreciate Mr. Modi meaninglessly. May I ask him initially, as we had discussed in the last debate when Sarabjit ji was here, when he said कि जो लोग वहाँ बैठे हैं किसान आंदोलन में वो कांग्रेस के लोग हैं, वर्कर हैं, तो मैं इनसे सरबजीत जी से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ. ही आल्सो मेंशन्ड अबाउट द स्कैम्स. तो विनोद जी, हैव यू एवर हर्ड अबाउट विनोद राय हु proclaimed in 2014 about Colgate, 2G, 3G and all other scams which were not proved at all. ठीक है जी. Now may I ask him, because he is representing BJP. मेरा सवाल था. I am coming to that point, but let me ask him because he is very much here. I would like to catch the issue. I would like to catch the situation. Mr. Sarabjit ji is here. May I ask you, Mr. Sarabjit जी, कि बाकी तो छोड़ दीजिए, जो 700 के करीब 750 के करीब किसान शहीद हुए, उन पर आपकी संवेदनाएं तो मिलने से रही. आप मुझे एक बात बताइए, आयुष्मान के बाद, भारतमाला के बाद, अयोध्या विकास परिषद के बाद, पीएम केयर फंड के बाद, पेंशन स्कैम के बाद एक बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है, जो किसानों का 67,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के राज में इंश्योरेंस कंपनियां खा गई, जिसमें से पहली इंश्योरेंस कंपनी गौतम अडानी की है और दूसरी अनिल अंबानी की है. जब आपकी टर्न आए तो इस पर जवाब दीजिएगा. मैं आप पर आता हूं विनोद जी, जो आपने सवाल पूछा, निश्चित तौर पर जब आप बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की, ऐसे आपने कहा इतनी स्टेटों में इस तरीके से जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है कांग्रेस के कार्यकाल में लगा, यही कह रहे हैं ना आप. तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा पिछले दिनों, धारा 370 की टूटन के बाद, वो संविधान के अनुसार नहीं था, जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार, क्योंकि असेंबली भंग हो चुकी थी. दूसरी बात देखिए विनोद जी, उस वक्त क्योंकि कांग्रेस ने 6 दशकों तक राज किया है इस देश पर, इस देश को नया आकार दिया है. आप नेहरू जी के वही ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी से शुरू हो जाइए और आप तमाम शैक्षणिक संस्थान, तमाम वैज्ञानिक संस्थान, तमाम वो संस्थान जो इस देश की प्रगति और उन्नति में सहायक हुए, वो कांग्रेस की देन है. ऐसे में अगर कहीं पर कोई किसी किस्म की कोई राजनीतिक त्रुटि हुई है तो उसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस ने भुगता है. लेकिन विनोद जी, मेरा बड़ी विनय पूर्वक आपसे सवाल है, आखिर भूतकाल की गलतियों को कैसे आप कंपैरेटिवली वर्तमान में, वो भी जब सवाल प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी पर खड़ा हो. आज जो प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि मैंने आपको 5 किलो आटा दिया, राशन दिया, तो आप अगर मुझे वोट नहीं देंगे तो आपको पाप लगेगा. ये वो प्रधानमंत्री है जो मुजरे जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं. जनाब, आपको नहीं लगता है कि पास्ट को डिस्कस करना चाहिए? भूतकाल में हमने क्या गलतियां की हैं, उस भूतकाल के कारण 2 देश बन गए. भूतकाल के कारण पीओ के नाम पर एक शब्द आया, क्या उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए? हालांकि आज पंडित नेहरू की आज पुण्यतिथि है, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता. गलत बयानी जो है भाजपा कर रही है. मैं 1000 बार बोल चुका हूं. इतिहास को गलत बयानी कर रही है. मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं. आप बोलते जा रहे हैं, मेरी बात बताइए. आप जहां तो कांग्रेस के कार्यकाल आपको नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है. आप रह के आए हो, आप डेमोक्रेसी का मतलब नहीं समझते हो. मेरा ऐसा किरदार नहीं है. जब आप बात करेंगे मैं नहीं बोलूंगा. अब मैं बात कर रहा हूं, अरे 100 से ज्यादा बार गवर्नमेंटें गिराई है कांग्रेस ने, इमरजेंसी लेके आई. आज संविधान की रक्षा अगर की है तो भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है, ये आप लोगों को सिखाया है. किसानों का ये संविधान होता है जिसके इर्द गिर्द आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं. आप एक्सपोज हो, आपसे क्या बात है? संविधान क्या, मैं बता दूं, आपको मैंने कई बार उन पटेल साहब के उन खतों के बारे में बताया. देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, ये पटेल साहब की बड़ी तारीफ करते हैं. ये मैन भी जानता है कि आपने यूनिलैटरल सीजफायर क्यों किया और क्यों चले गए यूनाइटेड नेशन में. क्यों नहीं जाते? मुझे जवाब दीजिए. एक मिनट विनोद जी, अब सुनिए इसका जवाब. जम्मू कश्मीर एक अलग देश, पाकिस्तान एक अलग देश, हिंदुस्तान एक अलग देश, तो क्या जाते पड़ोस में जाते किसी के? जब 2 देशों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो यूनाइटेड नेशन में ही जाया जाएगा. और उसी यूनाइटेड नेशन में पंडित जी ने जिस तरीके से भारत का पक्ष रखा विनोद जी, आज तब जाकर भाजपा जो है वहां पर यूएन में यह कहती हुई नजर आती है कि हम पीओजेके पर समझौता नहीं करेंगे. वो बुनियाद हमने बनाई है और पीओजेके करके 10 सालों में कितनी जमीन ली इन्होंने, जरा पूछिए इनसे.
चाइना कितने मील अंदर आ गया, कुछ जवाब है? अरे बात सुन लो ना फिर। चलिए, आज चलिए, पीओजेके चलिए, में चलिए। माननीय आप प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत का झंडा लहराया जा रहा है। चलिए। ये सोच 10 साल में पाकिस्तानियों की और पीओजेके में बनी। चलिए सर, और कांग्रेस जो है हमेशा पाकिस्तान की समर्थक रही है। शरद जी, लोग बैठे थे जगदीप वहाँ। जी आप सुन लीजिए, आप इनको भी सुनिए। इंश्योरेंस आपको स्कैम पर जवाब मौका भी दे लीजिए, दीजिए। इंश्योरेंस स्कैम पर चलिए, जवाब चलिए। लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बात पीओजेके छेड़ रहे हैं, POJK आज स्कैम पीओजेके क्या बात कर रहे हो? में बात कर रहे हो? अरे कौन स्कैम, कौन सा स्कैम, 67,000 कहां से लेके आ गए हो, स्कैम। कहां से लेके आ गए हो, अरे क्या ऐसे कर रहे हो? आंकड़ा कहां से, मैंने नहीं सुना आज तक। इंश्योरेंस, अब मेरी बात आपने सुनो, नहीं सुना। आप गांव में रहते हो, इसका मतलब अच्छा है- फिर सुन लो ना और एक बात, मिनट। आप गांव में रहते हो। पिछले दिनों हमारे क्या हुआ कि जो हमारी फसल है पैडी की वो तबाह हो गई, सरकार ने मुआवजा दिया पहली बार। अच्छा, उसके साथ जिन जिन लोगों ने इंश्योरेंस करवाया था उनको चार गुना पैसे मिले। कंपनियों के नाम बताओ, कमाल बात करते कंपनियों हो, के नाम बताओ। 4 गुना पैसे मिले जिन्होंने इंश्योरेंस करवाया। कौन सा स्कैम की बात कर रहे हो? 67,000 बिना मतलब कहां से उठा के ले आते हो? अरे बात करो कोई तथ्यों के, कौन सा स्कैम हो गया? आपकी तरह अगर आप मुझे ऐसे नहीं होता है। व्यक्तिगत मत हाँ, पता जाइए, नहीं। उठा के नहीं लाते। I had studied it and it had been alleged to your government. तभी Do you have any reply? तभी आपका छोड़िए। बड़ा चल रहा है। ये कोई पर्सनल लड़ने की बात नहीं, आप बात तथ्यों की करें। तो ऐसा नहीं होता किसकी है। बात कर रहे हो? कोई नहीं, सबको इंश्योरेंस मिला। अब मेरे साथ चलो मैं बताता हूँ, बैंक में चलिए, 4 गुना पैसे मिले जिन्होंने इंश्योरेंस करवाई थी। आयुष्मान को डाला। आयुष्मान क्या, आयुष्मान हर आदमी को आज रोजगार मिल रहा है। 7 लाख मरे हुए लोगों का इलाज किया आपने। अरे कहाँ किया, हवा में किया। जिसका इलाज करो, अगर वो बेचारा चला जाता है तो मरे हुए लोगों का हो गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात बता दीजिए। चलिए छोड़िए, बीफ कंपनियों से पैसे खाए कि नहीं खाए, फार्मास्यूटिकल कंपनियों से पैसे खाए कि अरे नहीं खाए? आप लोग करोड़ों हजारों करोड़ के घोटाले करते थे। आज अगर कोई भी पार्टी अगर बैंक के थ्रू ले रही है तो अच्छी बात है ना, पता तो चला। क्या दे रही है? आप लोगों को 1,70,000 करोड़, आपको पता ही नहीं है कितने करोड़ों। पैसे खाते आप हैं। मत कीजिए सनातन शर्म की से बात। डूब कर मर जाना चाहिए इनको। आप सनातन की बात मत कीजिए। आप मत लाइएगा स्टालिन पर मुझे। क्यों ना लाऊं मैं? वो गठबंधन के घटक दल है। प्रियंका, आप बात कीजिए प्रियंका कांग्रेस खड़गे की। को नहीं लाए। आप बात कीजिए प्रियंका राहुल गांधी खड़गे को की। नहीं लाए। Who is प्रियंका खड़गे? खड़गे का सुपुत्र है मल्लिकार्जुन। अरे कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट बीफ खाते हैं, अरे दावे से कहते हैं हम खाते हैं। आप राहुल गांधी जी की बात कीजिए। मैं जय शाह की तरह प्रियंका खड़गे पे बात नहीं चलिए करूंगा। चलिए मैं आपको बताता जो आज हूं कि BCCI का कांग्रेस के उठाया लोगों इन्होंने। कांग्रेस के लोगों को ये मलाल रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके लोगों को खरीद लेते हैं। बार बार जगदीप जी भी ये कह रहे हैं कि कितने मरतबा कितने लोगों को खरीद फरोख्त की ये संविधान। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से राधिका खेड़ा ने एक्सपोज किया है कि कैसे कांग्रेस ने। राधिका खेड़ा आप तो ये भी कहेंगे 3 बार चुनाव हार के जाने आप वाली ये राधिका भी कहेंगे खेड़ा, जो आज कहती है राम आचार्य मंदिर को प्रमोद तकलीफ कौन है, Who is आप ये भी आचार्य कहेंगे। प्रमोद? आप कहेंगे कलगी पीठ का स्वयं चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद ਤੁਹਾਡੇ स्पोक्स पर्सन है सारे टीवी चैनल